भारतीय जनता पार्टी की इस स्ट्रेटजी के पीछे की वजह क्या है कि हिंदुत्व के रास्ते हमने असम में देखा कि भाई हिमंता बिस्वा शर्मा अब बहुत कुछ करते नजर आ रहे हैं। हिंदुत्व की राजनीति को हमने देखा कि भाई पूरे देश में एक नई छवि निकलकर सामने आई थी 2014 में। उसके बाद से वो बैकफुट पर कभी भारतीय जनता पार्टी नहीं गई। उसी का परिणाम अब पश्चिम बंगाल में भी निकलकर सामने आया। तो क्या एक इसी स्ट्रेटजी पर बीजेपी चलने वाली है या फिर कहीं कोई थोड़ा बहुत बदलाव भी होगा? क्योंकि शुभेंदु अधिकारी चुनाव जीतने के बाद ही ये कहते नजर आए कि भाई हिंदू वोट जो है वो पोलराइज हुआ और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल गया। अनिल जी, लगता है अनिल जी आप जी जी सही बात है। आज जी हमारे जो संस्थापक अध्यक्ष पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को साकार होते हुए देख रहा हूं, जिन्होंने सपना देखा था और पश्चिम बंगाल में देश आज़ादी के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल की सरकार बनी है। और हमारे पहले जो मुख्यमंत्री बने पश्चिम बंगाल के, वो श्रीमान शुभेंदु जी ने शपथ ग्रहण करी है। तो वास्तव में आज अगर देखें तो पूरा भगवामय जो पश्चिम बंगाल है, जो एक समय ऐसा हुआ करता था कि वहाँ पे जय श्री राम बोलना भी गुनाह होता था, आज वहाँ पे गली गली मोहल्ले मोहल्ले घर घर पे जय जय श्री राम के जो नारे लग रहे हैं। तो ये जनता का अपार प्रेम और जनता का अपार आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को मिला है। और आपने भी देखा कि माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने साक्षात दंडवत जनता जनार्दन को करके धन्यवाद दिया है। ये जो है एक लीडर की, एक जनप्रतिनिधि की जो सहज सरल और विनम्रता है कि उन्होंने आभार जो करा है उसको उन्होंने शब्दों से नहीं, उन्होंने उसको करके दिखाया है। महसूस जनता ने इसको दिल से करा है। नहीं बिल्कुल, लेकिन ठीक है, मैं आपके पास वापस आऊंगा। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस विधायक आर.के. दोगने जी भी जुड़ चुके हैं। दोगने जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पश्चिम बंगाल में जिस तरह का परिणाम निकलकर सामने आया, भारतीय जनता पार्टी हिंदू वोट पोलराइज होने की वजह से, ममता बनर्जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की वजह से और अपने कार्यकर्ताओं के अथक प्रयास की वजह से सरकार बनाने में सफल हुई। लेकिन क्या इस भारतीय जनता पार्टी की जीत ने कांग्रेस को भी खुश कर दिया कि भाई अगर ममता बनर्जी जीत जाती तो देश में विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर उनकी चर्चा होती? कांग्रेस इससे खुश है कि भाई राहुल जी ही सर्वे सर्वा रहेंगे अब विपक्ष के? जी देखिए, कांग्रेस खुश नहीं है, कांग्रेस कभी खुश नहीं रहेगी। क्योंकि क्या है कि जो जहां ममता बनर्जी के जीतने की बात है, जीत रही थी, आपने देखा किस तरह के हथकंडे अपनाए हैं भाजपा के दौरान, तब ये हुआ है। अगर ये जो चुनाव लड़ा गया, प्रधानमंत्री जी अगर लंबे टाइम तक जिस राज्य में रहेंगे, पूरे मंत्रिमंडल वही रहेगा, पूरे भाजपा के कार्यकर्ता वही रहेंगे, तो क्या प्रजातंत्र बचेगा? क्या प्रजातंत्र में स्वतंत्र तरीके से चुनाव होने देते तो पता लगता आपको कौन सा ज्यादा अंतर आया है। नहीं तो राहुल जी, सोनिया जी, प्रियंका जी के हेलीकॉप्टर का फ्यूल हटा दिया गया था क्या? उनके हेलीकॉप्टर में पेट्रोल डालने के लिए इन लोगों ने मना कर दिया था क्या? अरे इन लोगों ने छापे तो डाल रखे थे ना, कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री, कांग्रेस पार्टी के कई मुख्यमंत्री, और जिस तरह के चुनाव ऐसे नहीं होते, प्रजातंत्र की हत्या हुई है वहां पर, बंगाल में प्रजातंत्र की हत्या हुई है। केरल में क्या हुआ? केरल में भी तो इनकी सरकार बनी है। और ये जो चेन्नई है, चेन्नई में क्या हुआ? तमिलनाडु में भी तो विजय थलपति की सरकार बन रही है। तो वहाँ पे भी तो हम चाहते तो ऐसा कर सकते थे ना। तो लोकतंत्र ये झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो, इनके पास कोई बहाना नहीं है। झूठ बोलो, जोर से बोलो, खम्बा को नोचो, बार बार बोलो, ये नीति मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि केरल में भी तो सरकार आपकी बनी है। प्रजातंत्र में चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए, निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाए हैं बंगाल में।
विजय थलपति तो मैं नए लौट रहा हैं। हूँ। उनको तो अनिल जी, ABCD अनिल जी, भी मैं आ रहा आती हूँ। होगी वरिष्ठ राजनीति पत्रकार की। को हम उनको बीच लगभग में ले आते चली हैं। नहीं पाई ना, आपकी चली 700 नहीं पाई है दिन वहाँ हुए हैं, पे। 700 दिन में उनने चूंकि बहुमत आप दोनों प्राप्त कर लिया, एक उज्जैन तो से ये हैं, एक आरोप हरदा से लगाना बैठे हुए उनको हैं बोल रहा और है, दोनों अलग अलग या जगह मेरी से जुड़े बात हुए सुन हैं, ले। तो आप दोनों की चुकी है। आवाज यहाँ तक पहुंचने में बहुत विलंब हो जाएगा। तो हम एक एक करके अपनी बात रखेंगे तो दोनों की बात पहुंचेगी। हाँ, तब तक एक या तो क्विक मुझे कमेंट। बोल लेने दें या फिर उनसे बुलवा लें। नहीं दोगने साहब, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ ना, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि मैं आपके पास आता हूँ, तब तक वरिष्ठ पत्रकार को भी हम ऐड कर लेते हैं, उनकी भी एक क्विक कमेंट ले लेते हैं, फिर हम एक एक करके चर्चा करेंगे तो दोनों की बातें बहुत अच्छे तरीके से दर्शकों तक पहुंचेंगी। अंचल जी, एक बड़ा सवाल यहां पर यह उठता है कि न सिर्फ पश्चिम बंगाल जीतने के बाद शपथ ग्रहण के जरिए क्या यह माना जाए अब 2029 की तैयारी बीजेपी ने इस मंच से शुरू कर दी है, जिस तरह का मैसेज देने की कोशिश हुई है? बिल्कुल बिल्कुल दीपेश, देखिए पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से लोकसभा सीटें हैं, मुझे जितना याद आ रहा 28 या 30 सीटें हैं, एग्जैक्ट आंकड़ा, तो मुझे लगता है कि 2029 में देखिए भारतीय जनता पार्टी ने अगर कोई संकल्प किया है तो उसको पूरा करने के लिए वो दिन रात मेहनत करती है, उसके कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करते हैं और लगे रहते हैं। पिछली बार 400 पार का नारा दिया था और लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है जब तक उस आंकड़े को नहीं छू लेती है, इसीलिए आप देखिए कि किसी भी प्रदेश में चुनाव हुई, 5 राज्यों में चुनाव हुए, नतीजे हमारे आपके सामने हैं। ये एक विधानसभा चुनाव बस की बात नहीं है, ये आने वाले 2029 में जो लोकसभा चुनाव होने हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 3 बार से देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद जब आज वो पश्चिम बंगाल की धरती पर पहुंचते हैं और पश्चिम बंगाल में जो इतना लंबा वक्त, लगभग 50 वर्ष से ज्यादा का समय भारतीय जनता पार्टी को वहां सरकार बनाने में लग गया, तो जाते हैं तो जनता के सामने नतमस्तक होके। देखिए जनता को क्या चाहिए, जनता को यही तो देखना है कि आपके अंदर संस्कार क्या है, आपके अंदर अपनापन जनता के लिए क्या है। काम तो भारतीय जनता पार्टी किसी भी राज्य में जा रही है तो आप देख ही रहे हैं कि उदाहरण प्रस्तुत कर रही है काम करने के मामले में। मैं कांग्रेस की कमी यहां पर नहीं बता रहा, लेकिन कांग्रेस पार्टी को किसने मना किया है कि आप पश्चिम बंगाल में मत जाइए? किसने मना किया राहुल गांधी को कि आप प्रचार प्रसार मत करने जाइए? किसने प्रियंका गांधी को मना किया? किसने कांग्रेस के उन वरिष्ठ नेताओं को मना किया जो पश्चिम बंगाल में जा सकते थे? 2 साल से लगभग पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी सक्रिय थी, शुभेंदु अधिकारी हो या भूपेंद्र यादव हो या तमाम जो नेता थे इनके, देखिए आप वो सब जा करके और एकदम साइलेंटली जो है वहां जनता के बीच में काम कर रहे थे। बिल्कुल कार्यकर्ताओं की जो शक्ति है उसका पूरा सदुपयोग किया, जो बड़ा कुनबा है भारतीय जनता पार्टी का उसकी ताकत को वहां पर उतारा। विधायक, सांसद, पूरे देश भर के नेता जो है भारतीय जनता पार्टी के चुनाव के समय वहां पर पहुंचे और नतीजे आपके सामने हैं। बिल्कुल, ये बड़ी बात। उसके उलट है, कांग्रेस उसके उलट है दीपेश। कांग्रेस सिर्फ आरोप लगाने और वो मशीन हैक करने, इन सब चीजों पर विश्वास करती है। ये ठीकरा फोड़ देने से जनता को भी समझ में आता है भाई जो सीटें आपने जीती, अभी आपकी सरकार बनी, केरल में आपकी सरकार बनी, वहां पर ईवीएम हैक नहीं हुआ।